हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं आप लोगों को श्रावण मास का महात्म 7वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। मंगला गौरी व्रत का वर्णन इस कथा में किया गया है। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है वो शिवलोक में वास करता है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अच्युतम होम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान मात्र करने से इस वैधव्य नहीं होती। विवाह होने के पश्चात 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम है मंगला गौरी व्रत। इस व्रत यह पापों का नाश करने वाला होता है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। केले के खंभों से सुसज्जित एक पुष्प मंडप बनावे, उसके ऊपर फलों तथा रेशमी कपड़ों से सजाना चाहिए। उस मंडप में सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की प्रतिमा बनानी चाहिए। यदि अन्य धातु की प्रतिमा आप नहीं बना सकते तो मिट्टी की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसी प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से दीपक जलानी चाहिए। 16 दीपक होना चाहिए। दधी तथा भात, भात यानी चावल जो बना हुआ होता है उसे भात कहा जाता है। चावल से नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करें। देवी के पास पत्थर का शिला तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल 1 प्रणाम सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की तथा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तथा नहीं हो सके तो ताम्र पात्र में ही वस्त्र तथा रमड़ी कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों का सौभाग्य बना रहता है। जो इस व्रत को स्त्रियां करती हैं वह पुत्र, धन, संपत्ति, विद्या को प्राप्त करती हैं। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? सो कृपा करके आप बताइए, और इसको करने से क्या फल मिलता है? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा होकर कृपा करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में सुति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या कुशल राजा हुआ करता था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजों से उस राजा के पास थी। अन्य वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसे वह वचन बोली, वर मांगो। कीर्ति श्रुति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, ये आपकी कृपा से अन्य किसी की वस्तु का अभाव नहीं है। उसका वचन सुनकर के पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु मैं राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर के राजा चिंतित हो उठा।
और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे निपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या यानी अपनी पत्नी को भक्षण कराओ, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण कर लेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसे ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को प्राप्त कर लिया और हर्ष शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म किया, संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16वें वर्ष के महीने पर पत्नी सहित राजा पड़ गए। वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं उसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कर्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मेरे भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं इस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात सुनकर के भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की स्मृतियों से संपन्न वीरसेन नामक राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त होकर मनोहर तथा रूपलावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ कर के सौंदर्य अभिवृष्टि प्राप्त कर कन्या भी किसी सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रिया करने के लिए गई हुई थी। उसी समय चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों ही वहां पहुंच गए। उन कन्याओं को देख करके लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उस कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह सुकुमार यह कहकर तब उस अशुभ वचन को सुन करके राजकुमारी ने कहा, तुम सुनिश्चित बात क्यों बोल रहे हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से, उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय से ही सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे। वे सखी, वह यदि अल्प आयु होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। इसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वाहिक देश के हय धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम के पुत्र थे तथा उसकी विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था तथा सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले लेना चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद वहां सुकेत पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर के याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उसकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसलिए मांग रहे हैं, कार्य सिद्ध हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांग जाते, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता।
यद्यपि आप लोग सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां से ले जाया गया। उन्होंने विवाह संपन्न चिरायु के साथ कराया। सप्तपदी आदि के होने के बाद वह रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्ष युक्त होकर के मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो गए और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आकर आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई और उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर के कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए दूध दिए। उस दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां से एक कमंडलों में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलों का मुंह बांध दिया। इस बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर के खीर लड्डू आदि लेकर के उसके द्वारा दिए हुए भोज पदार्थ उसने प्रसन्नता पूर्वक होकर के खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलों से बाहर की तो जगमग करती हुई हार क्रांति देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उस सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचालक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में नवरत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी में इसे डालकर परिचारक निशानों देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है। इस प्रकार इस बात को यह बताए, यह कोई अन्य है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उसका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पे अभी विद्यमान है। उसे आप लोग सीख देख लीजिए। आपकी रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि में जो कुछ हुआ है वह मुझसे बताए कि मेरा पति क्या कहा था। इस प्रकार उसका वचन सुन करके सभी ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक ही बात न मिली तब सुकेतु को उसका पति होने का निषेध कर दिया और वर पक्ष वहां से चले गए। उसके चले जाने पर उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने के वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्य पान आदि सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन कर लिया। स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य वर्ग के स्वरूप से आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। इसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहां क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देख करके मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए। राजा ने अपने सुहृद जनों को बुलाकर
बुलाकर पूर्व से कहे हुए। तभी परिचालकों को निशानी को देख करके मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों के साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़ा रथ आदि अन्य सभी सामग्रियां दे करके अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को लेकर के सेना के साथ अपने नगर गया। लोगों के मुख से उसे आता हुआ सुनकर के उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और उन्होंने स्नेह परिपूर्ण व चिरायु भक्ति पूर्वक उसके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सुनकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। वर वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्रवधू ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई इसका श्रवण करता है अथवा इसे करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार के दिन किया जाता है। जैसे कि सावन का सोमवार हर सोमवार के दिन किया जाता है, सावन में 5-4 सोमवार पड़ते हैं किया जाता है, उसी तरह से मंगला गौरी का व्रत भी हर मंगलवार को किया जाता है। अपनी सौभाग्य प्राप्ति के लिए 5 वर्ष तक 5 सोमवार 4 सोमवार किया जाता है। जितने ही सोमवार सावन में पड़ते हैं पूरी विधि विधान के अनुसार यह व्रत किया जाता है और उसमें गौरी माता की यानी पार्वती माता का पूजन किया जाता है। तो वह स्त्री चिरकाल तक पूर्व जन्म तक वह स्त्री सौभाग्यशाली रहती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुन करके महान आनंद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य मंगला गौरी व्रत का आपको 7वां अध्याय श्रवण करा दी। यह हमारी कथा आपको कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो सौभाग्यशाली स्त्रियां अवश्य ही दूसरों को शेयर करें। कम से कम 10 सौभाग्यशाली स्त्रियों को शेयर करेंगी तो वह भी सौभाग्यशाली बन सकेंगी, क्योंकि यह सौभाग्यशाली स्त्रियों का व्रत है और जितनी स्त्रियां इस व्रत को सुनेंगी और महात्म्य सुनेंगे आपको भी उतना ही सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि आप यह व्रत कथा दूसरों को शेयर करेंगी आप अन्य जन्म तक सौभाग्यशाली रहेंगी। ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आप हमारा 8वां अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए। कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य जनों को शेयर करिए, जिससे आपको शिव जी की पार्वती जी की महिमा प्राप्त हो सके। ओम हर हर महादेव। भगवान आपकी सौभाग्य की रक्षा करें।